हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब। एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें करना चाहूँगा। लास्ट के दो वीडियोस आप मेरे देख लो। एक में मैंने कहा था कि अपकमिंग वैकेंसीज है 11,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो पे क्रिटिसाइज़ किया था, तो उनको भी इस वीडियो में अब जवाब मिलने वाला है। हो गई एक बात। दूसरी बात, मैंने लेटेस्ट अपने वीडियो में कहा था कि अब आप थोड़ा थोड़ा सा एसएससी की तरफ शिफ्ट करो, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट करो, क्योंकि हमारा जेएंडके में प्रोसेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है, स्टूडेंट्स के करियर के फेवर में नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको लगेगा शायद अपना प्रमोशन ही कर रहा है, लेकिन अब मेरी चैनल को ज़रूरी अब आपके लिए कहीं ना कहीं ये कंपलसरी हो जाएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर भी नहीं चाहते हो तो मत करो, कोई मसला नहीं है, बट मेरी सजेशन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इस वीडियो को लाइक भी करना। उसके अलावा वीएलडब्ल्यू का एक पेड कोर्स मेरा चल रहा है, आप उसमें इनरोल कर सकते हो, क्योंकि ये वीएलडब्ल्यू का कोर्स जो मैं अभी रन कर रहा हूँ फॉर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए जो मैं कोर्स करा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अब वीएलडब्ल्यू के लिए ही नहीं है। आप मान सकते हो कि ये आपके लिए करियर के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि वैसा कुछ हमारी जेएंड के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी गुड न्यूज़ पे। तो गुड न्यूज़ ये है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अब कराने जा रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी कि सीजीएल। वहाँ पे होता था एसएससी सीजीएल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में होता है। अब ये सीजीएल मीन्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराने जा रहा है जेकेएसएसबी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक वैकेंसी के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, फिर अलग से प्रोटेस्ट करना पड़ता था सिलेबस को लेकर, अलग अलग से सिलेबस झेलने पड़ते थे। एक एक साल में हमें 10-10 किस्म के सिलेबस देखने को मिलते थे अलग अलग वैकेंसीज का। फिर उनका अलग अलग एग्ज़ाम डेट आता था, अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, अलग अलग टेंशन्स होते थे, अलग अलग स्कैम्स होते थे, अलग अलग ज्वाइनिंग आती थी, और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता था, और कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट होती थी बच्चों को। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप लिया है हमारी सरकार ने, हमारी जीएडी ने। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो बहुत सारे बच्चे आज डर जाएंगे इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी ये श्योरिटी है, अभी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, जितना करना है करो। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सबसे बेस्ट सेटअप मैं चाहता था ये पिछले कुछ सालों से कि ऐसा सेटअप ले हमारी जेएंड की सरकार यहाँ पे। तो इसके लिए ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रही है ना, इसको डिटेल्ड वे में मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम चैनल में ये डाल दूंगा, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसकी लिंक? टेलीग्राम चैनल की लिंक और मेरी एप्लीकेशन की लिंक, और एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, अलग अलग पोस्ट्स, ठीक है, टेक्निकल पोस्ट उसको छोड़ के जो अलग अलग पोस्ट्स होंगे ग्रेजुएट लेवल, उसका एक कॉमन एग्जाम होगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि जिन पोस्ट्स की भी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, उनका रहने वाला है एक ही कंबाइंड एग्जाम। ठीक है, अच्छा, ये 3 लेवल्स पे अलग अलग होगा। अब ग्रेजुएट लेवल पे अलग होगा, ग्रेजुएट लेवल पे अलग होगा, 10+2 लेवल पे अलग होगा, एंड 10th बेस पर अलग होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है कि जेकेएसएसबी और जीएडी ने, जिसने भी ये नोटिफिकेशन रिलीज किया, उन्होंने क्लियरली कहा कि सेंट्रल में एसएससी सीजीएल होता है फॉर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स, और एसएससी सीएचएसएल होता है फॉर 10+2। तो सिमिलरली फिर एमटीएस होता है 10th के लिए, 10th जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, और इसी तरीके से अदर स्टेट्स भी यही प्रोसीजर कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं अपनी सिलेक्शन में लेकर। तो वही अब जेएंडके कर रहा है, यानी कि प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि हमारी कश्मीर, जम्मू कश्मीर अब थोड़ी सी इनको अकल आ चुकी है, अब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको अब थोड़ा सा दिमाग आ गया है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर में ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन डिजर्व करते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है,
अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो कौन कौन सी रेफर हुई है या आने वाली है आपको दिखेगी, आने वाले टाइम में दिखेगी यार। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेटर में आपको दिखेगा हेल्थ एजुकेटर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट। बताइए, ये बात मैंने बताई थी लास्ट टाइम, अकाउंट्स असिस्टेंट आने वाले, और इसका नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, 300 से 350 से 400 वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में आने वाली है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। अब कितनी आने वाली है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता है, बट स्टिल आने वाले हैं 100 के अप्रॉक्स। और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आने वाले हैं लगभग 1500 के आसपास वैकेंसीज जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के। ओके गाइस, देन जूनियर असिस्टेंट क्या आने वाली है, इसके आने वाले स्टोर कीपर की आने वाली है, जूनियर सुपरवाइजर की आने वाली है, ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ये आप देख सकते हो ये लिस्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर 10,000 के अराउंड वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी कुछ महीनों में। तो उसके लिए अब ये क्या होगा, कंबाइंड एग्जाम होगा, और इसका सिलेबस एज इट इज एसएससी की तरफ है। अब इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे बच्चे जेके एसएसबी के पास तो लिमिटेड वैकेंसीज है, ठीक है, और हम अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो हर साल एवरी ईयर वहाँ पे वैकेंसीज आती रहती है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे घिसी पिट्टी इरेलीवेंट चीज़ें सिलेबस में होती है जेके एसएसबी की बात करेंगे तो, ठीक है। लेकिन फिर भी इस सिलेबस को बहुत सारे लोग शोर उठाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो अभी उन लोगों पे, मतलब उन लोगों को जवाब मिला होगा जो इस क्वांट्स को और इस मैथ्स को एक ही समझ रहे थे। अब देखो अलग अलग कैटेगराइज किया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं क्या है, द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज 2 टायर कंसिस्टिंग टायर 1 CBT OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन एंड टायर 2 पेन एंड पेपर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट एंड वायर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एज इट्स जैसा कि सेंट्रल में होता है CHSL एग्जाम, उसमें एक टायर 1 होता है, टायर 1 होता है CBT बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 1 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वैसा एग्जाम होगा। और फिर वहां पे टायर 2 क्या होता है, पेन एंड पेपर मोड, उसमें उनको लेटर राइटिंग, प्रीसिज राइटिंग, ऐसे राइटिंग होती है। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, और ये 100 मार्क्स वाला पेपर वैसे CGL में भी होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे ये 100 मार्क्स का पेपर, इसको वहां पे टायर 3 कहते हैं, और टायर 2 वहां पे मेंस होता है। लेकिन यहाँ पे कोई मेंस वेंस नहीं है, सिर्फ 2 पेपर होंगे, एक होगा टायर 1, एक होगा टायर 2। टायर 1 होगा ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड या CBT बेस्ड एग्जाम होगा, और टायर 2 आपका ये होगा पेन एंड पेपर मोड एग्जाम, ठीक है। दोनों की वेटेज होगी, बट स्टिल चेंजेस कर सकता है जेके एसएसबी, हो सकता है वो इसको जो दूसरा वाला डिस्क्रिप्टिव हो है, इसको शायद क्वालिफाइंग ही नेचर रखें, सिर्फ क्वालिफाइंग रखे, ठीक है। तो मेरिट वो सिर्फ टायर 1 पे निकाले, जैसे कि MTS में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी कर सकता है कि इसके भी वेटेज रखे, इसका भी वेटेज रखे, जैसे CGL में होता है या CHSL में होता है। ओके, बात करेंगे सिलेबस की। अब देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मेरा VLW वाला कोर्स ले लो, क्योंकि SSC फील्ड से हूं, एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो लेवल है, उससे भी अप लेवल में आपको ले जा रहा हूं अपने कोर्सेस में, तो आपको फ्यूचर में भी ये बेनिफिट जरूर देगा। अब अगर आप पेड कोर्स परचेज भी नहीं करोगे तो एटलीस्ट ये यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड मेरी गारंटी है, 2 दिन मेरा कंटेंट देखो, आपको डिफरेंस खुद ब खुद दिखेगा कि क्या डिफरेंस है बाकी चैनल्स में, और ये जो एक छोटा सा यूट्यूबर आपके सामने तारिक सर है, 3000 सब्सक्राइबर्स लेकर, तो आपको डिफरेंस ठीक ठाक दिखेगा। खैर छोड़ो अपनी तारीफ करना, आगे देखते। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स। अब ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस लेंथ ही होता है, एसएससी की बात करेंगे, लेकिन कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक से बाद में क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन 20 मार्क्स। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा ये हो गया टेक्निकल वाला सिलेबस, टेक्निकल वाला सिलेबस। अब कुछ लोग, बहुत सारे लोग कल भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे ये मैथ्स और ये मैथ्स एक ही है। भाई नहीं, एक ही नहीं है। आप मेरी प्लेलिस्ट्स में जाओ, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज देखो, मैंने वहां पे मैथमेटिक्स तो लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन आप देखो, परसेंटेज देखो, रेशियो प्रोपोर्शन देखो ना, उसके बाद आपको डिफरेंस दिखेगा कि एक्चुअल में मैथ्स क्या होता है एंड क्वांट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है।
तो क्वांटस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मतलब जो बिल्कुल लॉजिक से होते हैं, ट्रिक्स से होते हैं, बेसिक कंसेप्ट से होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पापड़ झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल वाला सिलेबस, स्टैट्स हुआ, मैथ्स हुआ, अकाउंट्स हुआ, फाइनेंस हुआ, साइंस हुआ, कंप्यूटर नॉलेज हुआ, ये हो गया टेक्निकल, और इसका वेटेज 25 मार्क्स होगा। और अब हमारे पास पैटर्न भी मिल चुका है कि 25, 25, 25 और 25। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स रहने वाले, और एक कंपोनेंट सबसे छोटा रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। अच्छा, इंग्लिश में भी यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, 1 नंबर 2 नंबर इजी इजी नंबर उनको कट जाते हैं, एग्जाम में रह जाते होते होते। तो उसके लिए इन फ्यूचर में आपके सामने एक ऐसा टीचर लाने वाला हूँ, ही हैव स्कोर्ड 195 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम, और 2 बार इसने कुल मिलाकर 190 प्लस स्कोर किया है। ऐसा टीचर मैं आपको इंग्लिश का लाऊंगा अपने चैनल पे, लेकिन कैसे लाऊंगा, आपका सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल लगता है मुझे ये चीज़ें, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। ओके गाइस, तो टाइम, सबसे अच्छी बात है कि टाइम 2 ही घंटे का है, यानी कि एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करेंगे या सीएचएसएल की बात करेंगे, वहां पे 1 घंटे का टाइम होता है और क्वेश्चन 100 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 100, लेकिन बट स्टिल यहाँ पे आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। अच्छा, ये सिलेबस है जो कि सिलेबस हमें दिख रहा था ना, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस उठाओ, जेएसए वालों का सिलेबस उठाओ, तो देखो वो सिलेबस इस सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, इसका कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये पोर्शन आपको ऐसा है कि इसमें 100% स्कोर करते बच्चे फिर क्वांटस में भी 100% कर सकते हैं ईजिली। हालांकि जेकेएसबी का लेवल आपको पता ही है ना, तो यहाँ पे 100% श्योर है, तो उसके बाद यहाँ से 100% आ सकता है, इवन कि यहाँ से भी 100% स्कोर आ सकता है, तो कट ऑफ जाने की चांसेस ठीक ठाक है। तो अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हो तो बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको भी डर लगता है ना इन 2 पोर्शन से अभी फिलहाल के लिए, वो जाए मेरे यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स पड़े हैं, वो देखिए, उनको जरूर ये डर एक बारी खत्म हो जाएगा उनके दिल से। ठीक है, और बाद में आप पेड में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको दे रहा हूं मॉक्स, जहां पे मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस सेट्स, जहां पे मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ नोट्स, अपने हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, और उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेगी, यानी कि आपको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जीरो टू हीरो लेवल मटेरियल सब कुछ मैं आपको गाइडेंस के साथ प्रोवाइड करा दूंगा अपने एप्लीकेशन में। ओके, तो सिटल ये नोटिफिकेशन आप क्या कर लेना, लाइन बाय लाइन, पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ लेना मेरे टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड करके, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी मेरे कहाँ पे, मेरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, अच्छा, एक फिक्स्ड कैलेंडर भी निकलेगा, जैसे कि एसएससी एक कैलेंडर निकालता है हर साल कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो वैसे यहाँ पे एक कैलेंडर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब आपको कैलेंडर जब इशू होगा तो उस पर टेंटेटिव डेट्स होंगे, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओगे, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे। ओके, आपको पता होगा कि आपके पास कितना टाइम है, और मेरे ख्याल से मेरा ये जस्ट एक एजम्पशन है कि शायद अब हर साल वैकेंसी आएगी और हर साल इसी पैटर्न पे एग्जाम होगा, जैसे कि हमें एसएससी में देखने को मिलता है। वहाँ पे हर साल वैकेंसीज आती है, हर साल एक ही पैटर्न होता है, सेम टाइप ऑफ एग्जाम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिलेबस सेम रहता है, हर बार जब सिलेबस सेम रहता है, तो एक बार अगर आप एग्जाम में गिर जाते हो, ड्रॉप हो जाते हो कुछ मार्जिन से, तो दूसरी बार दूसरी चांस में दूसरे अटेम्प्ट में अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी सिलेक्शन की। ठीक है, वैसा पहले जेकेएसबी में नहीं हो रहा था, आज तक तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि हर वैकेंसी के लिए अलग सिलेबस, अलग डेट, अलग पापड़ झेलने पड़ते थे। ठीक है, अब आप ये तैयारी कर लो, हो जाएगा आराम से। अभी वीएलडब्ल्यू के लिए आप पढ़ रही हो, तो इतना मैं मस्त स्टाइल में अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आप पढ़ोगे तो अल्टीमेट ये जो आपका अपकमिंग वैकेंसीज आएगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा एज होगी। बच्चे स्टार्ट कर रहे होंगे और आपका सिलेबस आप आगे उन मतलब रेस में आप पहले होंगे इंशाल्लाह, ये मेरी उम्मीद है। अपनी मेहनत पे भरोसा है मुझे, तो अब आप पे भी मुझे भरोसा है, क्योंकि मुझे अभी जो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मैथ्स बैकग्राउंड के, बाकी बैकग्राउंड के, और उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे चैनल से पेड कोर्सेज लिए थे, अब उनको पल्ले नहीं पड़ा, वहाँ से बोले सर नहीं आपका कंटेंट ही तो अलग है,
हमें आपसे ही पढ़ना है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार जाओ, मत पढ़ो मुझसे पेड में, यूट्यूब पे पढ़ो, लेकिन कंटेंट एक बार तो देखो। मैं आपकी भले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्वालिफाई हो जाओगे, एटलीस्ट मेरा नाम लोगे तारिक सर के प्लेटफॉर्म से पढ़ा, तो मेरा भी तो अल्टीमेटली फ़ायदा हो ही जाएगा एक दिन। तो बाकी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो उस चीज़ को इग्नोर करके आप चल सकते हो। बाकी ये नोटिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट आप टेलीग्राम में देख लेना। बाकी मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बहुत अच्छा स्टेप है, इसको कहते हैं देर आई दुरुस्त आई, बहुत अच्छी बात है। अब आपको वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, बस अपनी तैयारी करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, डर को डराना है, ख़त्म करना है। सो मिलते हैं अब किसी डिटेल्ड वीडियो में। कल मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा कि आप कैसे क्या कर सकते हो, कौन सी वैकेंसीज आने वाली है डिपार्टमेंट्स के, एक मतलब जो कि मुझे इंटरनल सोर्सेस पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, इम्पॉर्टेंट वीडियो। बाकी आपको मेरे एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट्स में जाओ, वहाँ पे आप वीडियोस को देख सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो। क्या पता वो कब मैं डिलीट कर दूं यूट्यूब से, कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए आप वहाँ से फ़ायदा ले सकते हो जितना हो सके उतना। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस नोटिफिकेशन को लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, पूरा बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ सकते हो मेरी टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड करके। ओके, सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।